नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। पेरिस ओलंपिक में 50 किलो कैटेगरी में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश को बीते बुधवार को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इससे निराश होकर विनेश ने आज सुबह एक्स पर पोस्ट कर कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। बता दें, भारत के स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद खेल को अलविदा कह दिया है। उनके इस ऐलान से देश में निराशा की लहर जग उठी है। सभी लोग उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। वहीं उनके दोस्त बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बजरंग पुनिया ने विनेश के ट्वीट पर लिखा है, विनेश, आप हारी नहीं है, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगे। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी है। वहीं साक्षी मलिक ने भी लिखा है कि विनेश, तुम नहीं हारी हो, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। ये पूरे देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। आपको बता दें कि विनेश की 100 ग्राम वजन की वजह से उनको बीते दिन पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बीते दिन विनेश का वजन आश्चर्यजनक तरीके से उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। इसके बाद उन्हें जीत के बावजूद मेडल नहीं दिया गया। वहीं आपको हम ये भी बताते चले कि विनेश फोगाट के हारने पर विपक्ष के नेताओं में गुस्सा जोरों का भरा हुआ है और वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। कल जैसे ही खबर संसद में पहुंचा, वैसे ही हंगामा मच गया। दरअसल खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल लोकसभा को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट के प्रतियोगिता से बाहर होने के मामले में भारत ओलंपिक संघ यानी कि IOA की जरूरी कार्रवाई के लिए कहा है। उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट किया तथा संसद भवन के मकर द्वार पर नारेबाजी की। कल विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करना कहीं ना कहीं उनका लाजमी है और सही भी साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देश की बेटी का 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उसे आउट कर दिया गया गेम से। यह दर्द पूरे देश के सच्चे नागरिकों के अंदर कल देखने को मिला और जैसा कि विपक्ष के नेताओं के अंदर देखने को भी मिला। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विनेश फोगाट के मामले को लेकर सोशल मीडिया मंच पर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चुनौती देकर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है तथा पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। वहीं राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासियों की उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे स्पर्धा के दौरान थे। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि इसके आगे प्रियंका गांधी ये भी कही कि मेरी बहन, खुद को अकेला मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। ढेर सारा प्यार। वहीं आपको मैं भी आगे बताते चले कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि विनेश का अयोग्य किया जाना बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। सुरजेवाला ने दावा किया है कि पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा के उस समय के नरेंद्र मोदी जी के चहेते सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने देश की विश्व चैंपियन बेटी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से सताया। फिर भाजपाइयों ने देश की इस बेटी को जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिस से घसीटवाया। फिर मोदी सरकार ने इस बेटी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई। विनेश फिर भी कभी साहस, शौर्य व धैर्य नहीं गवाया। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह
सवाल सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं है, बल्कि यह उस खिलाड़ी का है जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। इस पूरे मामले में आज मोदी सरकार ने उन सभी को निराश किया है। पूरे प्रकरण में सांत्वना नहीं, न्याय मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा है, किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल, किसका चेहरा बचाने की हुई कोशिश। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा व देश का बच्चा बच्चा विनेश के साथ है। हमारे लिए वो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अपनी जुबान से क्या कुछ कहा है, आप भी जरा सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार सांत्वना क्यों दे रही है, न्याय क्यों नहीं मांग रही? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रहस्यमयी चुप्पी क्यों साधे है? वो रेसलिंग फेडरेशन इंटरनेशनल के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रही? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और पूरी भारत सरकार केवल सांत्वना देकर चुप क्यों है? वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां क्यों बैठे हैं या गुजरात ना चले गए हों, बजाय इसके कि वो पेरिस जाएं? देश के प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? जो प्रधानमंत्री यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो विनेश फोगाट को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते? ये सवाल हैं जो इस देश के लोग पूछना चाहते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने 17 लाख रुपया विनेश फोगाट पे खर्चा था। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कहता हूं, इस देश के साधारण से साधारण, गरीब से गरीब खिलाड़ी के लिए की तरफ से जो एक पूरा जीवन, जिंदगी के 20 साल भारत का तिरंगा लहराने के लिए हिम्मत करता है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है, हम 17 लाख इकट्ठे करके दे देंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आप विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल वापस दिलवा दीजिए। हम आपको 170 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, 1700 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, 170 करोड़ इकट्ठा करके देंगे ना इस देश के लोगों से। आप उसको गोल्ड मेडल के कंपटीशन में बिठवाने की इजाजत दिलवा दीजिए। तो आपने सुना, देश की बेटी मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से कैसे उन्हें गेम से बाहर किया गया। इस पर रणदीप सुरजेवाला का गुस्सा सामने आया है। वहीं इसके आगे हम आपको बताते चले कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि यह चूक कहां हुई, किस स्तर पर हुई, इसको लेकर पूरे देश में प्रश्न है। मंत्री जी के जवाब में कोई उत्तर नहीं मिला, हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा, जब सारा देश विनेश से गोल्ड मेडल जीत कर लाने का इंतजार कर रहा था, तब उनके अयोग्य घोषित होने की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया था। सारे देश के साथ साथ मैं भी आज व्यथित हूं और भावुक भी हूं। यह चूक कैसे हुई और किस स्तर पर हुई, यह सवाल खड़ा होता है। आखिर साथ भेजे गए अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी थी? विनेश कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंचे थे। जब दुनिया भर के खिलाड़ी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे थे, तब विनेश महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठी थी। विनेश ने अंडरवेट श्रेणी में कुल 30 कुश्ती जीती। उनको जब इन 3 कुश्तियों में सही ठहराया गया, तब तो कम से कम विनेश को सिल्वर मेडल की हकदार होना चाहिए था। चाहे जो भी हो, विनेश सारी दुनिया के नजर में कल भी चैंपियन थी, आज भी चैंपियन है और कल भी रहेंगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले की गहरी जांच पड़ताल कराए जाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स मंच पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई आखिर क्या है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि विनेश के मामले में दाल में कुछ काला है। उन्होंने आगे भी कहा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि किसी खिलाड़ी को यह पता नहीं होगा कि सुबह सुबह उसका क्या वजन होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री एक ट्वीट कर समाधान नहीं कर सकते हैं। विनेश फोगाट देश की गौरव है। मेरा तो यह विश्वास है कि यह एक षड्यंत्र है। वह 3 चरण की कुश्ती के बाद फाइनल तक पहुंची। ऐसा क्या हो गया कि फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम बढ़ गया। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि यह भारत सरकार की गलती है। तो इस तरह से पूरा देश की बेटी के साथ खड़ा है। वहीं आज सुबह जब देश की बेटी ने पोस्ट किया कि अब वह कुश्ती से अलविदा ले रही हैं,
विनेश के इस फैसले पर पूरा देश उनको हिम्मत देने में जुटा है। यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्य भी उन्हें हिम्मत देने में जुटे हुए हैं। वह इस खेल से संन्यास न ले और 2028 के लिए तैयारी जमकर करें। वहीं देश के नागरिकों में अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से कैसे कोई गेम से आउट हो सकता है, यह सवाल अभी भी बनकर खड़ा है। इसको लेकर विपक्ष के सभी नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी सरकार अभी तक साफ साफ शब्दों में जवाब देने में असमर्थ पाई गई है। वहीं आप इस पूरी खबर पर क्या सोच रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज।